हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हमने अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों के टेंसेस फिनिश कर लिए हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब हमने फिनिश कर लिए हैं। ऐसे हमने पास्ट में भी चारों टेंसेस हमने फिनिश कर लिए हैं और उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस वीडियोस भी हमने उसके बाद अपलोड की है। अगर आपको पहली वीडियोस में कोई भी परेशानी आती है उन्हें समझने में, तो आप आगे वाली वीडियो में जाकर, यानी जिसमें हमने प्रैक्टिस की है कुछ सेंटेंसेस की, कुछ एग्जांपल्स की, वहाँ पे जाकर आप आसानी से समझ सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बिल्कुल बारीकी से एक एक शब्द को समझाया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंसेस में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वाले टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा कठिन टेंस नहीं है, आसानी से आप समझ लोगे। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमें करनी होती है पहचान। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन हमको करना होता है। तो इसकी पहचान क्या है? तो जैसे कि आप फ्यूचर, आपको पता ही होगा, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य यानी आने वाले समय में जो होने वाली घटना है, यानी जो चीज़ें होंगी, जो अभी नहीं हुई, जो होंगी आने वाले भविष्य में। और लास्ट में जो है इन सेंटेंसेस के अंत में गा, गे, गी इस तरह से शब्द आते हैं। अगर आप पहचानना चाहें तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं। तो भविष्य की पहचान ये होती है, जैसे गा, गे, गी आता है और आने वाले समय में कोई कार्य होने वाला है तो उसको हम भविष्य यानी फ्यूचर टेंस में लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें कोई सवाल नहीं किया होता है और नोट का उपयोग भी नहीं होता है। नोट का उपयोग भी नहीं होता है और सवाल भी नहीं किया होता है। तो हम धीरे से अब समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हमें समझनी होती है इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि रूल क्या है बनाने का। रूल में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शैल, SHALL शैल, और विल होती है WILL। या तो शैल लगाते हैं या विल लगाते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये समझिए। अब आई और वी, इसके साथ हम शेल का उपयोग करते हैं। आई और वी के साथ शेल का उपयोग करते हैं। बाकी जितने भी हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई एक वचन है, कोई बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी हो आपको विल ही यूज़ करना है। अब ये क्या लिखा है? वायदा, धमकी या पक्का इरादा हो तो आई और वी के साथ भी विल ही यूज़ करते हैं। देखिए, आई और वी के साथ वैसे तो आपको शैल ही यूज़ करना है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई धमकी दी गई हो या कोई पक्का इरादा किया गया हो या कोई वादा किया गया हो तो आपको आई और वी के साथ भी विल ही यूज़ करना है। कुल मिलाकर आजकल हम इस फ्यूचर टेंस में हर एक सेंटेंस के साथ विल ही यूज़ करते हैं। तो आप कहीं पर भी विल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के अनुसार आपको आई और वी के साथ शैल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, उसमें आई आएगा यानी मैं वाला सेंटेंस आएगा, तो आप वहाँ पर विल आई नहीं यूज़ कर सकते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है विल आई यूज़ करते हुए। विल आई बिल्कुल गलत सेंटेंस होता है, आपको वहाँ शैल आई यूज़ करना होता है। उसके लिए आपको अफर्मेटिव में भी वही रूल लगाना होगा, क्योंकि आप अलग अलग रूल नहीं लगा सकते हो। रूल आपको एक ही लगाना होगा। ये क्या बात है मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर से धीरे से समझ लेते हैं। आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और ही, शी, इट, यू, दे, रोहन, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होता है विल लगाते हैं। और अगर धमकी आ जाती है या पक्का इरादा हो जाता है आई वाले और वी वाले सेंटेंसेस में, तो उसमें भी फिर हम शैल की जगह पर विल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, विल ही यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कल विद्यालय जाऊँगा। मैं कल विद्यालय जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं वाला सेंटेंस आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कोई धमकी नहीं है, कोई पक्का इरादा नहीं है। वो सिंपल सा कह रहा है कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो सिंपल सा कह रहा है तो हमें आई और वी के साथ शैल ही लगाना है। तो यहाँ पर आई आए तो आई शैल। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? मैं यानी कि आई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल, हमने लगा दी शैल। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? क्रिया हो रही है जाने की। जाने को बोलते हैं गो, सो गो। उसके बाद प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हम कहाँ पर जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय हमने लगा दिया। आई शैल गो टू स्कूल। कब? कल, टुमारो।
आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ऐसे ये बनता है। इसके और वाक्य में भी आपको समझाऊंगा, उस पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस को एक बार समझ लेते हैं। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नोट का उपयोग होता है। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद नोट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य में नोट का उपयोग करते हैं जहाँ पर नहीं आया होता है उसके लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम मेरे साथ भोजन नहीं करोगे, तुम मेरे साथ भोजन नहीं करोगे, हमारा सब्जेक्ट कौन है, तुम कौन लिखते हैं, यू के बाद हमें क्या लगाना है, विल। ही शी इट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सबके साथ विल ही लगाना है। सो यू विल, उसके बाद नोट क्या नहीं करोगे, भोजन नहीं करोगे। भोजन करने को बोलते हैं टेक मील को बोलते हैं भोजन और लेना टेक। सो यू विल नॉट टेक मील, किसके साथ, मेरे साथ, यानी विद मी। यू विल नॉट टेक मील विद मी। अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तुम्हारा भाई आगरा नहीं जाएगा, तुम्हारा भाई आगरा नहीं जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम्हारा भाई। सो तुम्हारा भाई को बोलते हैं योर ब्रदर। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ ही हमको हेल्पिंग वर्ब शैल का उपयोग करना है, वो भी तब जब कोई पक्का इरादा यानी डिटर्मिनेशन ना हो। सो योर ब्रदर विल नॉट कहाँ, आगरा नहीं जाएगा, विल नॉट गो टू आगरा। योर ब्रदर विल नॉट गो टू आगरा। इसके बाद मैं आपको अफर्मेटिव का एक दो एग्जांपल और समझा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिख लिया है, इसको समझ लेते हैं। मैं यह पुस्तक कल तक अवश्य समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, अवश्य यानी कि एक डिटर्मिनेशन है, एक पक्का इरादा है। तो हम यहाँ पर मैं के साथ यानी मैं के लिए, आई के लिए हम विल यूज करेंगे ना कि शैल। तो आई विल, क्योंकि यहाँ पर पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन है। आई विल, क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। तो समाप्त को बोलते हैं हम फिनिश। आई विल फिनिश, क्या फिनिश कर दूंगा, इस पुस्तक को, यानी कि यह पुस्तक। आई विल फिनिश दिस बुक, आई विल फिनिश दिस बुक। कब तक, कल तक समाप्त कर दूंगा, कल तक यानी बाय टुमारो, आने वाला कल, ROW। आई विल फिनिश दिस बुक बाय टुमारो, मैं यह पुस्तक कल तक अवश्य समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इसमें एक पक्का इरादा था, इसमें एक डिटर्मिनेशन थी, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ शैल ना यूज करके हमने विल यूज किया है। चलिए अब समझ लेते हैं अपने नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। मैंने इसका रूल यहाँ पर लिख लिया है, आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले कब, क्यों, कैसे वाले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर नॉट यूज करते हैं अगर आया है, अगर नहीं आया है तो नहीं लगाते, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क को हम लगा देते हैं। चलिए कोई एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे ये लिया हमने एग्जांपल, क्या मैं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आ गया। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे यही बात की थी कि जब हम विल नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव में अगर मैं आएगा और वहाँ पर कोई सवाल होगा, इस तरह से कोई इजाज़त वाली बात होगी, तो हम विल कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें शैल ही यूज़ करना होगा। इसलिए हम दोनों रूल्स एक जगह पर एक ही जैसे यूज़ करने होंगे, अलग अलग नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे शैल। हमारा रूल क्या है, विल और शैल से शुरू होता है। उसके बाद ये हमने शैल लिख दिया, शैल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई, शैल आई। उसके बाद यहाँ पर नोट है, नोट नहीं है, जाऊंगा या ये वर्ब है, वर्ब यानी ये क्रिया हो रही है, यानी ये क्रिया होगी, तो शैल आई गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, शैल आई गो। तो ये तो हो गया एक इस तरह का सेंटेंस। अब एक दूसरी तरह का सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। क्या, ये क्या से शुरू होने वाला है, ये भी, क्या तुम यहाँ
कल ठहरोगे, ठहरोगे। क्या तुम यहाँ कल ठहरोगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या तुम कल यहाँ ठहरोगे। तो यहाँ पर ठहरने की क्रिया हो रही है, यानी ये जो वर्ब है हमारी वो ठहरने की है। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम यानी यू, तो हमें यहाँ पर वैसे भी विल ही लगाना है। सो विल यू, ठहरने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठहरने को बोलते हैं स्टे, विल यू स्टे। कहाँ पर, यहाँ, यहाँ को बोलते हैं हेयर, HERE, विल यू स्टे हेयर, कब, टुमारो। और फिर क्वेश्चन मार्क, विल यू स्टे हेयर टुमारो। तो ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझा देते हैं एक और एग्जांपल लेकर। जैसे क्या तुम कल वहां जाओगे, ऐसे बोल देते हैं, क्या तुम कल वहां जाओगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम का मतलब यू, तो यू के साथ विल यूज करना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, विल यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब क्या है यहाँ पर, जाने की, जाने का मतलब गो, सो विल यू गो, कहाँ, वहाँ, वहाँ को बोलते हैं देयर, विल यू गो देयर, THERE देयर, कब, कल, टुमारो, विल यू गो देयर टुमारो। इस तरीके से बनता है। तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताए। इनके कुछ और एग्जांपल्स हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी इस वीडियो में आती है तो अगली वीडियो में वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं अगली वीडियो में भी इसी प्रकार से बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा और कठिन से कठिन वाक्य लेकर आपके सामने आऊँगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।